दोस्तों, मैं कुमार बिमलेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीट द रस पे। दोस्तों, 12 मई 2020 को हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश को एड्रेस करते हैं। उसमें काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट बातें करते हैं। उसमें से दो बातें मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगी हमारे लिए, हमारे देश के लिए। एक जो बात थी, सेल्फ रिलिएंट होना है, मतलब आत्मनिर्भर होना है। दूसरी, लोकल के लिए वोकल होना है, मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट है या हम जो बना रहे हैं एज ए हिंदुस्तानी, उसको प्रमोट करना है, उसी को ख़रीदना है। इन दो बातों के साथ उन्होंने एक अच्छा और हिडन मैसेज दिया, जिसका पूरी सरोकार था चाइनीज़ प्रोडक्ट के साथ, कि हम लोगों को दूसरे प्रोडक्ट पे डिपेंडेंसी कम करनी है, दूसरे देश पे डिपेंडेंसी कम करनी है, हो सके तो ख़त्म करनी है। और आज का मेरा वीडियो इसी सब्जेक्ट के रिलेटेड है। दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि चाइना बहुत सारा प्रोडक्ट बनाने में माहिर है। हाँ, ये सच है कि पुअर क्वालिटी का बनाता है, सिवाय एक प्रोडक्ट जिसका नाम है कोरोना। हम सभी वाकिफ़ हैं, उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक प्रोडक्ट का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा जिस पे मेन फोकस है आज के वीडियो का, टिकटॉक। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक, ए शॉर्ट क्रिएटर ऐप। कुछ दिन पहले, अगर आपको ज्ञात होगा, तो यूट्यूब और टिकटॉक के बीच में एक इंटरनेट वॉर हुआ था। ये मसला चालू हुआ था टिकटॉक पे एक गलत वीडियो अपलोड को लेकर। एक यूट्यूबर ने कमेंट किया और ये वॉर इतना लंबा और इतना क्राइसिस में घुस गया कि एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चालू हो गया, बैन द टिकटॉक। बैन तो नहीं हुआ, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ और चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये ऐप सितंबर 2017 में लॉन्च होता है इंटरनेशनल मार्केट में, और 3 साल भी नहीं होता है, देखते ही देखते दुनिया के कोने कोने में छा जाता है, खासकर इंडिया में। इंडिया में दीवानगी इसके प्रति इस कदर बढ़ जाती है कि इस ऐप का 31% मार्केट ये इंडिया से ले लेता है। 119 मिलियन पब्लिक इस ऐप को यूज करने लगती है। सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना, मतलब चाइना के बाद अगर सबसे ज़्यादा इस ऐप के यूज़र हैं तो इंडिया में है। इसका बेसिक रीज़न है इंडिया का पॉपुलेशन। अब मैं यहाँ से इसी के रिलेटेड एक बात और जिक्र करना चाहूँगा। सेम प्रोसेस, सेम क्वालिटी, सेम फंक्शन, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैच करती हुई एक इंडियन स्टूडेंट जो आईआईटी रुड़की का है, एक ऐप लॉन्च करता है जो बिल्कुल टिकटॉक के जैसे काम करता है, और उसका नाम भी एक ऐसे शब्द से जुड़ा हुआ है या एक ऐसे शब्द पे बेस है जो हमारे प्रधानमंत्री का शायद सबसे फेवरेट वर्ड है, क्योंकि वो अपने मैक्सिमम पब्लिक रैलीज़ में उस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, उस ऐप का नाम है मित्रों। इस शब्द से तो आप सभी भली भांति वाकिफ़ होंगे। प्रधानमंत्री जी के इस शब्द को इस बच्चे ने, इस स्टूडेंट ने इस कदर पकड़ा, इस कदर कन्विंस हुआ कि इसी पे एक ऐप लॉन्च कर दिया। और देखते ही देखते अब तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 5 मिलियन इसके डाउनलोडर हो चुके हैं, मतलब 5 मिलियन लोगों के मोबाइल में ये डाउनलोड हो चुका है। और अप्रॉक्सीमेटली एक डेटा के अनुसार एवरी डे, मतलब हर दिन 5 लाख लोग इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं और धीरे धीरे टिकटॉक को रिप्लेस कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा टिकटॉक को अनइंस्टॉल करने का और सेल्फ रिलिएंट होने का, आत्मनिर्भर होने का। जब हमारे पास उसका अच्छा खासा रिप्लेसमेंट है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस ऐप के बिना भी हम जी सकते हैं। और इस ऐप के बिना जीने का कोई मतलब भी वैसे नहीं है, देखा जाए तो। हम मित्रों को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में जो चीज़ें, जो इंटरटेनमेंट हम टिकटॉक के थ्रू करते थे, वो कर सकते हैं। यहाँ पे दो बातें होंगी, एक हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, दूसरा एक विदेशी प्रोडक्ट को बाइकआउट करेंगे।
दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिंक करना चाहूँगा एक सच्ची घटना का। अगर आप लोगों को ज्ञात होगा और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पढ़े या सुने ज़रूर होंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, जो 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। 6 अगस्त 1945 देश अमेरिका एक बम अटैक करता है जापान पे, जापान का एक शहर हिरोशिमा पे। 6 अगस्त को उस बम अटैक में ऑलमोस्ट 90% उस शहर की जनता ख़त्म हो जाती है, शहर तबाह हो जाता है और 10% लोग ही बच पाते हैं। उस 10% में भी अगले कुछ दिनों में लोग ख़त्म हो जाते हैं। अमेरिका संतुष्ट नहीं होता है। ठीक 3 दिन बाद जापान के एक और शहर नागासाकी पे सेम क्वालिटी का बम इस्तेमाल करता है और फिर अटैक करता है। उस शहर की भी स्थिति वैसी ही होती है जैसा हिरोशिमा का हुआ था। फिर वहीं 85 to 90% लोग ख़त्म हो जाते हैं और बाकी लोग अगले कुछ दिनों में तिल तिल कर मर रहे होते हैं। एक जानकारी के अनुसार बहुत लंबे टाइम तक वहाँ की पॉपुलेशन जो है, वहाँ की जो पब्लिक है, अपंग बच्चे पैदा करती रही या अपंग बच्चे होते रहे। उस बम का इतना खतरनाक इम्प्रेशन था। उसके बाद जापान 15 अगस्त 1945 को सरेंडर कर देता है अमेरिका के सामने। जापान न सिर्फ एक मार्केट बन जाता है अमेरिका के लिए, बल्कि एक ब्राइट पॉसिबिलिटी भी बन जाता है अमेरिका को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करने के लिए। धीरे धीरे अपनी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे बिजनेस अमेरिका जापान में स्टार्ट कर देता है। उसमें से एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा सेब का। जी हाँ दोस्तों, सेब जो हम सभी इस्तेमाल करते हैं कभी ना कभी। अमेरिकन सेब जापानीज़ मार्केट में आता है जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सस्ते रेट में उपलब्ध होता है जापान के मार्केट में। वहीं पे जापान का सेब भी उपलब्ध होता है, अवेलेबल होता है, लेकिन उसका रेट काफ़ी ज़्यादा होता है और क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती है, देखने में खूबसूरत भी नहीं होता है। एक दुकानदार दोनों सेब अपने पास रखता है, एक तरफ जापानीज़ सेब, दूसरी तरफ अमेरिकन सेब। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, सपोज़ अगर अमेरिका के सेब का रेट 30 रुपये किलो है तो जापान के सेब का रेट 50 रुपये किलो होता था। जापान की आम जनता, आम ग्राहक दुकानदार से पूछते थे इस सेब का इतना रेट ज़्यादा क्यों है, जबकि ये बदसूरत है, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और ये इतना खूबसूरत और सुंदर सेब इतना सस्ता क्यों है। दुकानदार उनको बताता था कि सर या मैडम, ये केवल देखने में खूबसूरत नहीं है बल्कि खाने में भी बहुत मीठा है। तो एज ए ग्राहक लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती थी कि ऐसा क्या है इस सेब में और क्यों ऐसा है। दुकानदार बताता था ये अमेरिकन सेब है और ये जापानीज़ सेब है। दोस्तों यहाँ पे देशभक्ति देखिए, देश प्रेम देखिए जापान के लोगों का, जो ये बोलते हुए अपना खुद का सेब खरीदते हैं कि उस अमेरिका का सेब या कोई भी प्रोडक्ट हम कैसे खरीद सकते हैं जो हमारे देश को इस कदर तबाह किया है। यहाँ पे मैं बिल्कुल ये नहीं बताना चाहता कि हमारे अंदर देशभक्ति नहीं है, लेकिन हाँ, जापान के लोगों से एक स्पिरिट, एक जुनून मैं यहाँ पे लेने के लिए ज़रूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, वंदन करूँगा। हम देशभक्त हैं, लेकिन उस स्पिरिट को हमको जगाना है और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। चाइना बिल्कुल ही उस तरह से हम लोगों पे अटैक नहीं किया है, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जिस कदर हमारे हर घर में, हमारे हर पॉकेट में घुस चुका है, हमसे ही पैसा कमाता है और उस पैसों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ ही करता है। अगर आप लोग न्यूज़ पढ़ते या देखते होंगे तो निश्चय ही इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि आज की तारीख में हमारी बॉर्डर की स्थिति क्या है चाइना के साथ। ये तो एक केस है, इस केस के अलावा एक बड़ा केस है। विश्व में जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है उसको चाइना फंडिंग भी करता है,
नाम लेने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे वो कौन देश है। दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि आज पूरी तरीके से हम चाइना पे डिपेंडेंसी ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि अगर हम चाहें तो अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। समय लगेगा, लेकिन एक स्टार्ट की ज़रूरत है, एक शुरुआत की ज़रूरत है। तो क्यों ना हम इस टिकटॉक से शुरुआत करें। दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मित्रों को अपनाएं, टिकटॉक को अपने से दूर करें, स्वदेशी अपनाएं, विदेशी भगाएं। इसके अलावा आज वीडियो में मैं ये बिल्कुल आप लोगों से नहीं बोलूँगा कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए। मैं आपके विवेक और आपकी पसंद को सलाम करता हूं और आप लोगों पे छोड़ता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि अगला जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वैसे ये मेरा मेन मुद्दा या मेन सब्जेक्ट नहीं है वीडियो बनाने का, इस चैनल का ये मेन सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलेगा अपने देश से जुड़ने के लिए, अपने देश को प्रमोट करने के लिए, अपनी देसी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए मैं ज़रूर ऐसे मुद्दों पे वीडियो बनाना पसंद करूँगा और आपके बीच में ऐसा वीडियो लेके आते रहूँगा। दोस्तों, अंत में मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा, हम लोग को अपने प्रोडक्ट के लिए यूनाइट होना है। और अगर कुछ लोग डिस्कम्फर्ट फील करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए यूनाइट होने में, तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि एटलीस्ट चाइनीज़ प्रोडक्ट के अगेंस्ट में आप लोग यूनाइट होइए। दोस्तों, अंत में मैं कुछ फ़ायदे गिनाना चाहूँगा मित्रों को अपनाने का। पहला, हम अपने प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, एक इंडियन एंटरप्रेन्योर को डेवलप कर रहे हैं। और तीसरा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम अपने पैसे को किसी और को नहीं दे रहे हैं जो हमारे खिलाफ यूज करता हो। वीडियो के अंत में मैं एक बात बोलना चाहूँगा, इफ़ वी कांट यूनाइट फॉर आवर ओन प्रोडक्ट, एट लीस्ट ट्राई टू बी यूनाइट अगेंस्ट चाइनीज़ प्रोडक्ट। जय हिंद, जय भारत।